हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटी किसी भी बॉडी का क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जब किसी भी बॉडी को या कंडक्टिंग बॉडी हो तो जब उसको चार्ज दिया जाता है तो हमने बताया था कि उसकी पोटेंशियल बढ़ती है और यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, यानी कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी जो है किसी बॉडी का, ये आप हमने लास्ट क्लास में बताया था कि C इज इक्वल टू Q बाई V। ये फॉर्मूला में जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू रेशियो ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, बट C is independent of charge and potential raised। तो ये डिपेंड क्या करता है? ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल किसी कैपेसिटी कितनी रहती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये डिटेल्स में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कैपेसिटी का, और चार्ज जो स्टोर होता है उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी का भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के विषय में। अब देखिए, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का जो चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी जो होती है वह स्मॉल एंड लिमिट होती है। ठीक है, एक सीमा तक चार्ज स्टोर किया जा सकता है। और पोटेंशियल, ये तो हमने बताया कि चार्ज एंड पोटेंशियल पर इंडिपेंडेंट है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। तो ये देखा गया कि किसी चार्ज बॉडी के नजदीक में कोई कंडक्टर को लाया जाता है। अगर ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज कंडक्टर, ठीक है, इसके नजदीक में कोई कंडक्टर लाया जाता है तो देखा गया क्या, यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा निगेटिव चार्ज और दूर वाले पोर्शन को हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके कारण इसकी पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी, और इसके कारण जो है पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी। बट दिस नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज इज क्लोज टू देन दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ये घटाएगा उससे कम ये बढ़ाएगा। तो देखा गया क्या कि तब इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। When a neutral conductors bring close to the charged conductor, its potential decreases and its capacity to store the charge increases, hence its capacity increased। तो क्या किया गया कि ये कॉम्बिनेशन जो है, कैपेसिटर जो बनाया गया, कैपेसिटर एक्चुअली क्या, आप कैपेसिटर सुनिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स क्लोज टू ईच अदर having equal and opposite charges separated by either free space or medium is called capacitor और condensers। कंडेंसर्स भी कहा जाता है। तो कंडेंसर जो है, सेकंड वर्ल्ड वार 1945 के पहले कैपेसिटर जो आज नाम दिया गया, पहले कंडेंसर्स कहा जाता था। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर जो बना था हॉलैंड के लीडेन में, स्पेस के चलते उसका नाम दिया गया था लीडेन जार कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या हुआ, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट्स भी बोल सकते हैं, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, हैविंग
having equal and opposite charges and placed in either free space or medium is called capacitor और कंडेंस, कैपेसिटर्स और कंडेंस। ठीक है, अब देखिए क्या है, टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी टू है, चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, दे आर नॉट कॉल्ड कैपेसिटर्स। यानी नेट चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर, बोथ द प्लेट इज जीरो। कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो पॉजिटिव चार्ज से, वह टोटल टर्मिनेट हो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है कैपेसिटी। अगर दो कैपेसिटर्स है, अगर सपोज ये कैपेसिटर, ये दो कंडक्टर्स है, ठीक है, इस पर चार्जेज है Q1 इज इक्वल टू Q, और इस पर कोई चार्जेज नहीं है, Q2 इज इक्वल टू जीरो। ये इंड्यूस्ड चार्जेज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये है कैपेसिटी। ये दोनों कंडक्टर जो है कैपेसिटी होगी, बट दे आर नॉट कॉल्ड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर्स होने के लिए दोनों कंडक्टर्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होनी चाहिए। ये एक प्लेट है, ठीक है, जब इस पर चार्ज दिया गया और एक प्लेट ये है, तो जितने चार्ज इस पर पॉजिटिव है उतना ही चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। ठीक है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। दिस इज नोन एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स, दो कंडक्टर फेसिंग ईच अदर have equal and opposite charges separated by either medium or free space. Charges on both the conductors is not equal and opposite, they are not capacitor. ये नेट चार्ज कैपेसिटर्स को किसी आप क्लोज्ड सरफेस पर इंक्लोज कर दे इसको, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो। अगर ये कैपेसिटर है, इसको हम सरफेस से क्लोज्ड कर दें, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू दिस कैपेसिटर इज जीरो, सिंस नेट चार्ज इज जीरो। क्लियर है? तो अगर चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, तो वह जो है कैपेसिटी उसकी होगी, बट वह कैपेसिटर नहीं कहाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटी जो है कैपेसिटर का डिपेंड करता है किस चीज पर, नॉट गिवन चार्ज और इंक्रीज्ड पोटेंशियल, गिवन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इंटरवेनिंग मीडियम, एरिया ऑफ दिस प्लेट एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, इस पर डिपेंड करता है। ये जो है काइंड्स ऑफ मेटल पर भी डिपेंड नहीं करेगा, किस प्रकार का मेटल है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हमने बताया ये डिपेंड करेगा किस चीज पर, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटरवेनिंग मीडियम,
डाइइलेक्ट्रिक्स जो होगा उस पर, ठीक है, और ये शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर्स हो गया, ठीक है। इसका मेजरमेंट जो होगा, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज जो कैपेसिटर पर कहलाता है, किसी भी एक प्लेट पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। इसका मेजरमेंट होगा कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज द रेशियो ऑफ magnitude of charge, magnitude of charge on one plate and potential difference between the plates, between the plates. That is the capacity C. ये हमारा मेजरमेंट होगा आपका कैपेसिटी का। तो अब आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल जो इंपॉर्टेंट होता है। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका क्लास 12 बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। कैपेसिटेंस चैप्टर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12 ऑफ बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भिन्न भी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। लेकिन क्लास 12 में सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, और साथ साथ की कैपेसिटी क्या है, किस कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का डिफिनेशन, उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट भी होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। हम आते हैं दोनों पर। तो पहले आ जाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इसमें दो कंडक्टर होता है, ठीक है। इक्वली जो है पैरेलल मेटल प्लेट होता है। टू इक्वल फ्लैट एंड पैरेलल मेटल प्लेट फेसिंग ईच अदर सेपरेटेड बाय डाइइलेक्ट्रिक। मान लीजिए जिसका मीडियम, जिसकी परमिटिविटी EM है, उससे ये सेपरेट है। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं उस पर। तो ये हमारा जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या डिफिनीशन हो जाएगी पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर की? A parallel plate capacitors consists of two equal flat metal plates, separated by dielectric having permittivity epsilon naught. It may be circular, rectangular, और स्क्वायर इन शेप। दोनों प्लेट्स जो हैं आइदर सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, दो प्लेट्स, ठीक है। ये हमारा एक प्लेट सपोज है,
एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। एक प्लेट ये, इस पर जो है चार्ज, जिसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है प्लस, और ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज माइनस सिग्मा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, और ये हमारा जो है, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी। ठीक है, ये मीडियम जो है इसका परमिटिविटी एम है। अगर फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन आर इक्वल टू जीरो। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है फ्री स्पेस वन होता है। एप्सिलॉन एम जो होता है एप्सिलॉन नॉट और प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एंड फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा जो है, अब इसमें क्या होगा, दो प्लेट्स हो गया, आइदर दिस विल बी सर्कुलर, दिस विल बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में हो सकता है। ठीक है, टू इक्वल फ्लैट पैरेलल मेटल प्लेट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अब इसकी क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स एट एनी पॉइंट, चूंकि ये हमारा जो है यूनिफॉर्म फील्ड बनता है इसमें। ठीक है, जितने लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे उतने लाइन्स ऑफ फोर्स जाकर के इस पर टर्मिनेट करोगे। हॉरिजॉन्टल जो होगा स्ट्रेट लाइन इक्वली स्पेस्ड होगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकाल लेंगे एट एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स। जब इंटेंसिटी निकाल लेंगे, इसके बाद फार्मूला जो है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स का, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये V1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो चार्ज जो इस पर होगा, चार्ज से डिवाइड कर देंगे चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस में, तो हमारा निकल जाएगा कैपेसिटी। ठीक है, तो अब देखिए, क्या इसका मान लीजिए कि एरिया ए हो, चार्ज इस पर क्यू हो, इस पर चार्ज क्यू हो और एरिया ए हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा में ए। क्यू बाई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू बटा में माइनस क्यू बाई ए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कितना होता है, हमने बताया था इंटेंसिटी, गॉसेस थ्योरम में बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के कारण इसके सरफेस पर ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना होता है, सिग्मा बटा में टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप कहिए कि ये तो कंडक्टिंग बॉडी है सर, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। चूंकि ये चार्ज जो है दोनों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कंप्लीट चार्ज इनका यहां पर इनर सरफेस पर होगा। कंप्लीट चार्ज आपका इनर सरफेस पर होगा, दोनों के आउटर सरफेस पर जीरो होगी। बात समझिए, when two conductors having equal and opposite charges, total charge exists on the inner surface of the two plates। इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। बात समझिए, तो क्योंकि ये सरफेस पर है, तो प्लेन शीट जो है यहां पर ये नॉन कंडक्टिंग का रोल करने लगता है, और उसके चलते कितना होता है, इसके चलते इस मान लीजिए सपोज ये कोई पॉइंट पी है, इस पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगी, E इजकल टू इस प्लेट के कारण इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा में टू एप्सिलॉन एम माइनस, अब इसके चलते इस डायरेक्शन में और इसके भी चलते इस डायरेक्शन क्योंकि निगेटिव है, माइनस माइनस सिग्मा बटा में टू एप्सिलॉन एम, दैट विल बी इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन एम
प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यानी इंटेंसिटी जो हो जाएगी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। क्लियर है? इसके कारण हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण कंडक्टिंग बॉडी के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकाले थे, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज यहाँ भी था यहाँ भी, बट इन दिस केस व्हेन equal and opposite charges exist on both the conductors, then charge exists only on the inner surface and they have equal and opposite field between any point in between the plates. Field at any point in between the plates is uniform field and that will be equal to E is equal to sigma bata में epsilon naught. ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि E is equal to माइनस dv बाई dx dv बाई dr और दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन m। अब ये हम dv से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे तो क्या हो जाएगा? माइनस dv इज इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन m dr। अब देखिए ये हमारा dv जो है v1 इज इक्वल टू v है और v2 इज इक्वल टू 0, तो ये v से 0 आया, ये dr कितना हो जाएगा? 0 से हो जाएगा r तक, यानी ये 0 से लेकर d डिस्टेंस है तो d तक, 0 से लेकर के d तक। क्लियर है? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना होगा? अब देखिए dv का कितना हो जाएगा? dv का हो जाएगा v, ये माइनस है तो माइनस v और v से 0, दैट विल बी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन m और ये हो जाएगा r d, r 0 से d। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका v ऊपर जाएगा, दैट विल बी v माइनस 0, ये हो जाएगा v माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन m और हो जाएगा d d, तो v इज इक्वल टू हो गया v इज इक्वल टू सिग्मा d बटा में एप्सिलॉन। तो v इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज आपका है सिग्मा इंटू ए, क्यू इंटू ए हो जाएगा। चार्ज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा ए, सिग्मा ए चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज द सिग्मा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V, यानी सिग्मा A डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू सिग्मा D अब बाई M, यानी एप्सिलॉन M। तो एप्सिलॉन M ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा A और बाई D। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन M क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1, देन C फॉर एयर या फ्री स्पेस दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हम फॉर्मूला मीडियम के लिए हो जाएगा और ये एयर के लिए हो जाएगा, ये फ्री स्पेस के लिए हो जाएगा। ठीक, कंप्लीटली फ्री विथ द मीडियम, फिर होगा परमिटिविटी एज एप्सिलॉन M। ठीक है, एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, देखिए ये कैपेसिटी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी किस किस चीज पर डिपेंड किया? दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन we see that क्या C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन M, यानी
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, या इसको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सरकार डिपेंड करेगा सी प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, इक्वल एरिया का दोनों प्लेट्स होता है। और डी जो है सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिपेंडेंट है। चौथा पॉइंट में याद रखेंगे नोट में, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन and potential increased. It is also independent of the nature of metal plate and thickness of plates। ठीक है, ये प्लेट्स का थिकनेस से इंडिपेंडेंट होगा। नेचर ऑफ प्लेट जो है, आयरन का है, सिल्वर का है, किस चीज का है, दैट विल बी इंडिपेंडेंट, उससे भी होगा इंडिपेंडेंट। ये हमारा जो है चार्ज गिवन पोटेंशियल इंक्रीज, इससे भी इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंड्स किस चीज पर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। आपका एरिया ऑफ द प्लेट यानी साइज ऑफ द प्लेट हो गया। दूसरा का चीज आपका डिपेंड करेगा कि थिक माने सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डीपर इनवर्सली सेपरेशन बढ़ा देने से क्या होगा, कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक है, और सेपरेशन को कम कर देने से, डी को घटा देने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नंबर 2, उसमें ई जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है एप्सिलॉन आर, तो उस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी डाई इलेक्ट्रिक कोई मीडियम आ जाएगा तो फ्री स्पेस से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो और मीडियम का कैपेसिटी मान लीजिए C1 हो, फ्री स्पेस में C0 हो, तो इसका K इंटू C0 या एप्सिलॉन R इंटू C0, where C0 is capacity in free space। है, तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आइए स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा पेज लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है कि एक कंडक्टिंग स्फेयर होता है। ये स्फेयर हमारा जो है आइदर सॉलिड हो और हॉलो हो, जिसका कि रेडियस ए हो। ठीक है, ये स्फेयर का रेडियस ए है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाई कॉन्सेंट्रिक हॉलो मेटल स्फेयर। इसकी रेडियस होती है बी। बात समझिए, स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 स्फेरिकल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी हो गया। अंदर वाले जो है आइदर सॉलिड हो और हॉलो मेटल स्फेयर है, और दिस इज सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक हॉलो मेटल स्फेयर।
क्लियर है? यानी ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड और हॉलो मेटल स्फेरिकल स्फेयर सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेयर। ठीक है, चार्ज Q is given on the inner sphere, outer sphere is asked, तो इनर पोर्शन पर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज माइनस Q हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? तो देखिए, चार्ज इस पर दिया गया, सपोज कि इस पर इंड्यूस्ड चार्ज सपोज कि Q0। ठीक है, तो पोटेंशियल इसके कारण इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो है पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आउटर स्फीयर, पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, इसके कारण Q के कारण कितना हो जाएगा? Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, और इसके कारण कितना हो जाएगा? माइनस Q0 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट विल बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल इस पॉइंट का 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? Q डैश दोनों का चलते पोटेंशियल इसके चलते हो जाएगा, दैट विल बी 0। माने इंड्यूस चार्ज Q है, तो इसको मानते हैं कि मान लीजिए Q प्लस इतना है, तो Q डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस Q हो जाएगा। Q डैश इक्वल टू माइनस Q, यानी इस पर जो चार्ज Q होगा, दोनों स्फेयर पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे फॉर्म द कैपेसिटर। अगर हम ये चार्ज आउटर पर दें, ये सपोज कि आउटर स्फीयर है और ये इनर स्फीयर है, इस पर आपने चार्ज दिया कि इसको हमने अर्थ कर दिया, तो यहाँ पर चार्ज जो है हमारा माइनस Q नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? सपोज कि यहाँ पर Q0 हमारा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? इसके कारण हो जाएगी, इसके कारण जो होगा Q के कारण जो सरफेस पर होगा, ये B है और ये A है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट E इस A सरफेस पर पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके कारण हो जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, और प्लस Q डैश बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये अर्थ है। अब ये कितना हो जाएगा? ये हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इंटू A बाई अब देखिए, चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर्स इज नॉट इक्वल फिजिक, ये आएंगे हम प्रॉब्लम में। ये स्फेरिकल कंडक्टर होगा ये कि इनर सरफेस पर आपने चार्ज दिया, आउटर को अर्थ कर दिया गया, या उस पर आपने माइनस Q चार्ज दिया। ठीक है, आइदर इसको चार्ज देकर के इसको अर्थ कर दिया था, आपको माइनस Q चार्ज इस पर इंड्यूस्ड हुआ, या आपने इसको जो है इस पर चार्ज Q दिया, इस पर चार्ज माइनस Q दिया। ठीक है, कैपेसिटर, तो इसके कारण कैपेसिटर, अब देखिए इस कैपेसिटर की इन कैपेसिटी कितनी होगी, इसको हम मिटा दें। ठीक है, अब आइए देखिए, ये हमारे कैपेसिटर है, इसके किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी, सपोज जो है ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पर P, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगी? इंटेंसिटी एट पॉइंट P दैट मींस चार्ज Q जो आउटर सरफेस पर जो चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, इसके कारण कितनी हो जाएगी? Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर,
और इसके कारण हो जाएगी 0 0, यानी इसको अगर ए कर दे या इसको हम बी कर दे, ये माने ई ए प्लस ई बी, इंटेंसिटी ड्यू टू ए इंटेंसिटी ड्यू टू बी, तो ड्यू टू बी के कारण 0 और ड्यू टू ए के कारण क्यू बटा 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि इसके यहाँ कितने पड़ गया, इसके नोट पड़ गया। इन साइड जो है स्फेयर का चाहे हॉलो हो या सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी हो, इन साइड इंटेंसिटी 0 होती है। अब हमने क्या कहा, फर्स्ट कैलकुलेट इंटेंसिटी, व्हेन भी इंटेंसिटी हो गया एट पॉइंट पी, दैट विल बी ई इज इक्वल टू, इतना हो गया। तो E इज इक्वल टू जब हमारा हो गया E इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये होगा आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड, इस पॉइंट पर हमारा जो होगा ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी आउटवर्ड्स, ठीक है, तो आउटवर्ड्स हो जाए। अगर निगेटिव चार्ज होता तो इनवर्स होता, ठीक है। अब देखिए ये हमको इसको लिख सकते हैं, और dv बाई डी आर माइनस dv बाई डी आर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और माइनस dv इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी आर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना, v से हो जाएगा, मैंने v से 0, क्योंकि ये अर्थ है, तो ये हो गया v, इसकी पोटेंशियल v है यहाँ पर, और ये v1 हो गया v, और v2 हो गया g, तो यानी v से लेकर के 0, और ये हो जाएगा a से लेकर के b। आउटर का रेडियस b है, इनर का रेडियस a है, तो डी आर बाई आर स्क्वायर, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो गया माइनस v से 0, दैट विल बी क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाई आर स्क्वायर, तो आर माइनस 2 ऊपर में जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी माइनस 1 बाई आर, ए से लेकर के बी, तो ये हो गया v माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाई आर, बी ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे होगा, ए तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन, ठीक है, और v इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बटा में ए बी, सॉरी, और तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, यानी क्यू बटा में क्यू बी माइनस ए बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और ये क्यू क्यू कट जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा में बी माइनस ए, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए अगर B बहुत लार्ज है, ये जो हमारा A था और B जो है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो, B इज वेरी लार्ज, यानी इफ B टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारा जनरल कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर B बहुत लार्ज हो, मैंने दैट इज टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू जो हो जाएगा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ये बी बाई बी हो जाएगा, बी कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो स्फीयर है, दैट कंडक्टर प्लेज द रोल ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा जो इनर ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, दैट इज प्लेज द रोल ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर जब इसकी बी का वैल्यू लार्ज। ठीक है, तो दूसर का चीज, when A and B, A and B both large and separation between them is finite. Finite, that is if B minus A is equal to D. तो वैसी स्थिति में जो हमारा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी इज इक्वल टू आइदर 4 पाई ए बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, 4 पाई ए बी, इसको हम लिख सकते हैं आइदर 4 पाई ए स्क्वायर और 4 पाई बी स्क्वायर। दैट विल बी एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और ये डी हो गया, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया यानी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रोल करने लगेगा। अब देखिए दो कंडीशन हो गया इसमें कि अगर बी इनफाइनाइट हो, आउटर सरफेस इनफाइनाइट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी और ये बी कट जाएगा, ये बी और ये बी कट जाएगा, तो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए है, जो कि आपका स्फेरिकल कंडक्टर जो है ये रोल करेगा कैपेसिटर। और अगर दोनों लार्ज हो और दोनों के बीच का सेपरेशन फाइनाइट हो, स्मॉल हो, डी, दैट इज द डी, बी माइनस ए, बी एंड ए दोनों लार्ज है, अब दोनों के बीच का सेपरेशन जो बी माइनस ए इक्वल टू डी है, तो 4 पाई ए बी क्या हो जाएगा, 4 पाई आइदर ए स्क्वायर लिखे या 4 पाई बी स्क्वायर लिखे। ठीक है, दैट विल बी एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। 4 पाई ए स्क्वायर यानी ए के बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया और बी माइनस ए डी के बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रोल करता है। ठीक है, तो ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड किया, इतना आप लोगों ने समझा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी आप जान लीजिए कि जिस तरह से आपने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, अगर ये हमारे इनर बॉडी सपोज की सिलेंडर, ये इनर बॉडी सिलेंडर सॉलिड हो सकता है या हॉलो हो सकता है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है आर ए, इसको हमने सराउंडिंग कर दिया हॉलो सिलेंडर से, हॉलो सिलेंडर से कर दिया, और इसकी रेडियस जो है दैट विल बी बी, ये हमारा बी है, ये ए है और ये बी। ठीक है, तो इन बिटवीन जो है दोनों कोएक्सियल है, सिलेंडर, आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर में सिलेंडर आपका जो है वो एक्सियल सिलेंडर है, इस पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा यानी क्यू बाई एल, इस पर चार्ज क्यू दिया गया, तो ये क्यू बाई एल, लेंथ अगर एल हो, इसका लेंथ सिलेंडर का एल है। ठीक है, तो लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल, इस इंटेंसिटी ई इजकल टू कितना होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास मतलब पहले क्लास में सिलेंडर कारण जो होता है दैट विल बी, जो इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पर इन बिटवीन, अगर इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर हो, तो क्या हो जाएगा, ई इजकल टू लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये मतलब क्या है, डी माइनस डीवी बाई डी एक्स डी आर,
इजकल टू ई इजकल टू लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो माइनस डी भी इजकल टू लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी आर बाई, ठीक है, इसको हमने अर्थ कर दिया, यानी इसकी पोटेंशियल V2 इजकल टू 0 और V1 इजकल टू V। तो ये हमारा V से 0 हो गया और ये हो गया A से B, A से B, क्लियर है। अब इसका जो है निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V के बराबर, V माइनस 0 हो जाएगा V के बराबर, और ये लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी आर बाई आर कितना हो जाएगा, लॉग लॉग आर, लॉग ई आर, और ये हो जाएगा ए से बी, यानी इसको लिख सकते हैं लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, लॉग ई बेस हो गया ई बी बाई ए, इतना हो गया। अब सी इजकल टू कितना हो जाएगा, सी इजकल टू क्यू बाई भी, और क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा एल, चूंकि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, सिलेंडर का लेंथ है तो लैम्डा एल हो गया क्यू एल, और भी कितना होगा लैम्डा, अब बटा में लैम्डा लॉग ई बी बाई ए, और बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉग ई बी बाई ए, that is the capacity of the cylindrical capacitor, 2 pi epsilon naught L divided by log B by A, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटी होगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, उस पर चार्ज किस तरह से हम मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इसके बाद जो है इंटेंसिटी निकाले, फार्मूला से E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया दोनों प्लेट के बीच में, एंड देन रेशियो ऑफ Q बाई V गिव द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा, स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ा, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट and like it and share the others. Thank you.